तुम ये पैरेलल बीम है, तो यहां से ये वेरिएबल एंगल ऑफ इंसिडेंस है, इस पे वेरिएबल एंगल ऑफ इंसिडेंस है। अब रिफ्लेक्टिंग है तो हम किसी एंगल पे ले लेते हैं ये थीटा, तो ये एंगल, ये हो गया एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये एंगल हो गया थीटा, थीटा। तो रिफ्लेक्ट हुआ तो ये हो गया ऐसे, थीटा। h बाई लैम्डा है मोमेंटम, h बाई लैम्डा, तो ये h बाई लैम्डा पे रिफ्लेक्ट हुआ। तो चेंज इन मोमेंटम, इस फोटोन के मोमेंटम में चेंज कितना होगा यहाँ से, तो ठीक है, ये एलिमेंट हम ले लेते हैं, एक एलिमेंट था वैसे ही सेम टाइप से, ये है डी थीटा, डी थीटा, ये रेडियस आर, ये है आर डी थीटा। तो जो एलिमेंटल एरिया होगा वो इस टाइप का हो जाएगा। ये कितना होगा, ये तो ठीक है, इसका रेडियस सर्कुलर एलिमेंट होगा, सर्कुलर एलिमेंट की रेडियस आर कॉस थीटा आर साइन थीटा, तो ये हो जाएगा आर साइन थीटा। ये है आर डी थीटा। एरिया डी ए, वैसे ही डी ए इज इक्वल टू 2 पाई आर, 2 पाई आर पाई डी, आर टू स्क्वायर डी पाई थीटा। आर साइन थीटा इंटू आर डी थीटा, ये हो जाएगा 2 पाई आर, और ये इसकी डायरेक्शन हो जाएगी साइन थीटा डी थीटा, ये हुआ डी ए। तो चलो ये हो गया डी ए का एरिया वेक्टर, एरिया वेक्टर। तो जो एक फोटोन आया रिफ्लेक्ट हुआ तो उसके फोर्स किसके लॉन्ग होता है, नॉर्मल के लॉन्ग होता है, सरफेस के नॉर्मल के लॉन्ग। तो मतलब यहां से जो फोर्स होगा वो ऐसा हो जाएगा, डी एफ आर, रेडियस नॉर्मल के लॉन्ग होगा, जैसे रिफ्लेक्शन वाला देखा था कि यहाँ से ऐसे इंसिडेंट हुआ, यहाँ से ऐसे रिफ्लेक्ट हुआ, तो जो नॉर्मल के लॉन्ग फोर्स ये, तो यहाँ पे कर्व्ड सरफेस है तो उसके नॉर्मल के लॉन्ग रिफ्लेक्टेड हो जाएगा, समझे। तो अब इसमें थोड़ा सा सोचना ये है कि ये जो रिंग है, इस रिंग के सर्कमफेरेंस पे ऐसे नॉर्मल के लॉन्ग, मतलब हर एलिमेंट पे ऐसे फोर्स होगा। मान लो अगर हम ऐसे लेते हैं, तो जैसे तुमने इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में डिराइव किया है, वह क्या हो रहा है, जा भाई, हाँ। तो यहाँ से फोर्स है, तो इस एलिमेंट पे जो डी एफ ए है इस नॉर्मल के लॉन्ग है, तो इसके सिमेट्रिकली एलिमेंट पे भी ऐसे ही डी एफ ए होगा, ऐसे होगा नॉर्मल के लॉन्ग। जस्ट यहाँ पे जो इंसिडेंट हो रहा है वो भी ऐसे ही फोर्स अप्लाई कर देगा। तो अल्टीमेटली अगर पूरे रिंग पे हम नेट फोर्स देखेंगे तो वो नेट फोर्स किस डायरेक्शन में होगा, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। ये वाला कंपोनेंट यस, क्या होगा, कैंसिल आउट हो जाएगा ड्यू टू, कैंसल हो जाए। तो ये आ जाएगा जो रिजल्टेंट होगा डी एफ आर कॉस थीटा, डी एफ आर साइन थीटा क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। समझ रहे हो कि जो पूरा रिंग यस। है उस रिंग पे जो भी हाँ सर। नॉर्मल के लॉन्ग फोर्स है, तो रेडियस के परपेंडिकुलर वाले कैंसिल आउट हो जाएंगे, ये वाले जो है वो रहेंगे। तो डी एफ आर, अब डी एफ आर का मैग्नीट्यूड कितना होगा, मैग्नीट्यूड लिख लेंगे भाई, डी एफ आर इज इक्वल टू नंबर ऑफ फोटॉन्स रिफ्लेक्टेड, सारे ही फोटोन रिफ्लेक्ट कर रहा है, परफेक्टली रिफ्लेक्टिंग है, तो मान लो एन फोटोन हुआ वो सारे रिफ्लेक्ट हो गए, तो ये हो जाएगा 2h बाई लैम्डा कॉस थीटा, ये हो गया फोर्स।
इसका कॉस कंपोनेंट डी एफ आर कॉस थीटा, ये हो जाएगा n 2h बाई लैम्डा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा. व्हाट इज नेट फोर्स? नेट फोर्स इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ डी एफ आर कॉस थीटा इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 2nh बाई लैम्डा कॉस स्क्वायर थीटा. अब इसको इंटेंसिटी के टर्म्स में, लाइट की इंटेंसिटी जो है वो आई गिवन है, तो इंटेंसिटी के टर्म्स में हम लिखेंगे आई इज इक्वल टू एन एच सी बाई लैम्डा इंटू डी ए परपेंडिकुलर. डी ए परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा? इसका कंपोनेंट कॉस थीटा वाला कंपोनेंट. तो यहाँ से ऐसे इसको लिख लेते हैं, डी ए परपेंडिकुलर इज इक्वल टू 2 पाई r² साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इंटू डी थीटा. तो एन एच बाई लैम्डा इज इक्वल टू आई डी ए लैम्डा बाई सी. एन एच बाई लैम्डा इज इक्वल टू आई डी ए लैम्डा बाई सी. तो यहाँ पे नेट फोर्स लिख दिया. नेट फोर्स इज इक्वल टू 2 डी ए लैम्डा बाई सी इंटू कॉस स्क्वायर थीटा. ठीक है, इसी को इंटीग्रेट करना है. यही है नेट फोर्स, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में है. नेट फोर्स जो है वो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में है. तो कॉस थीटा, थीटा की वैल्यू तो 0 से π/2 होगी. तो यहाँ से 2i/c कॉमन ले लिया. ये हो जाएगा डी ए इज इक्वल टू 2 πr² साइन थीटा कॉस थीटा. 2 πr² साइन थीटा कॉस थीटा डी थीटा भी है और इंटू यहाँ से कॉस स्क्वायर थीटा भी है. कॉस क्यूब थीटा हो जाएगा. यस सर. यस सर. तो ये कॉस स्क्वायर थीटा कॉस क्यूब थीटा, ये 2 πr² बाहर हो जाएगा. ये हो जाएगा 4 πr² आई डिवाइडेड बाई सी. 4 πr² आई डिवाइडेड बाई सी 0 से π/2 कॉस क्यूब थीटा इंटू साइन थीटा डी थीटा इंटू डी थीटा. यस सर. कॉस को टी ले जाएंगे. हाँ, अब इसमें जो है सब्स्टिट्यूशन से इसको इंटीग्रेट करेंगे कि कॉस थीटा को अगर टी, कॉस थीटा इज इक्वल टू टी, तो माइनस साइन थीटा डी थीटा इज इक्वल टू डी टी. तो ये हो जाएगा डी टी और ये हो जाएगा टी क्यूब. 0 पुट करेंगे तो ये वैल्यू हो जाएगी 1 और ये π/2 पुट करेंगे थीटा की जगह पे तो ये 0 हो जाएगी. और यहाँ माइनस है तो वो लिमिट इन्वर्ट हो जाएगी. तो ये हो जाएगा 4 πr² i/c, ये -1 से 0 टी क्यूब इंटू डी टी. साइन थीटा डी थीटा की जगह पुट कर दिया माइनस डी टी, तो माइनस डी टी और ये हो जाएगा टी क्यूब. तो माइनस की वजह से ये T4/4 आ जाएगा. 4 πr² i/c इंटू ये 0 से 1 हुआ T4/4, लिमिट पुट करेंगे 0 to 1, ये 1/4 आएगा. 4 कैंसिल आउट हो जाएगा. ये हो जाएगा i/c इंटू πr². यहाँ भी सेम आ गया. क्या ये हमेशा सेम होता है? हमेशा सेम नहीं होता है. सिर्फ ये गलती से स्फीयर के केस में परफेक्टली एब्जॉर्बिंग हो या परफेक्टली रिफ्लेक्टिंग हो वो सेम आएगा. ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि जो फोर्स जनरेट भी हो रहा है ना नॉर्मल के लॉन्ग, वो कैंसिल आउट कर जा रहा है. जैसे अगर हम परफेक्टली एब्जॉर्बिंग ले रहे हैं तो ये i/c इंटू πr², i/c इंटू πr², ये होगा, ये हो जाएगा नेट फोर्स और ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में है. ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में है.
ठीक है, तो ऐसा क्यों? क्योंकि भाई जब एब्जॉर्ब हो रहा है तो भी जो फोर्स है इसी डायरेक्शन में आ रहा है, लेकिन जब रिफ्लेक्ट हो रहा है तो फोर्स तो ऐसे आ रहा है, लेकिन ये कैंसिल आउट कर जा रहा है, हॉरिजॉन्टल ही आ जा रहा है। समझ रहे हो कि अल्टीमेटली जो एक्स्ट्रा फोर्सेस हैं वो स्फेरिकल सिमेट्री की वजह से कैंसिल आउट करके नेट हमें इसी डायरेक्शन में फोर्स मिल रहा है, और वो वही आ जा रहा है, चाहे वो रिफ्लेक्टिंग हो चाहे एब्जॉर्बिंग हो, दोनों केस में स्फीयर के केस में सेम होगा। बाकी सारे केस में क्या होगा, वो चेंज कर सकता है, ये सिर्फ स्फीयर के केस के लिए है। समझ रहे हो? देख लो, आई बाई सी इंटू पाई आर स्क्वायर इधर भी आया था, आई बाई सी इंटू पाई आर स्क्वायर उधर भी आ गया। रिफ्लेक्टिंग एब्जॉर्बिंग दोनों केस में पार्शियली होगा तो भी यही आएगा, पार्शियली होगा, पार्शियली रिफ्लेक्टिंग होगा, कंप्लीटली रिफ्लेक्टिंग होगा, किसी भी केस में होगा तो यही आएगा। समझे? यस सर। यस सर। यस सर। यस सर। तो ये प्रोजेक्टेड एरिया, सर हाँ बोलो। सर थोड़ा नीचे करेंगे। हम्म सर आपने जो कैंसिल कर, ये जो साइड में हम्म बोलो। आपने ये सही। साइड में बताया ना कि कैसे हाँ। कैंसिल हो जा रहा है साइन थीटा वाला कंपोनेंट। हम्म हाँ सर, ओटे फिर से बता दीजिए। ये यहाँ पे देखो, यहाँ पे जैसे मान लो ये कंप्लीट रिंग है, अब रिंग में भी बहुत सारे एलिमेंट हैं, रिंग रिंग में भी बहुत सारे एलिमेंट हैं, तो भाई कोई छोटा सा एरिया हमने लिया, ऐसे जो रिंग है ये छोटा सा एरिया लिया, ये एरिया यहाँ पे है, तो ये फोर्स तो ऐसे ही अप्लाई करेगा, ये नॉर्मल है इसका, यहाँ से ये फोटोन इंसिडेंट हुआ, फोटोन रिफ्लेक्ट हुआ, तो ये नॉर्मल के लॉन्ग फोर्स अप्लाई कर दिया। तो जैसे यहाँ पे एक एरिया प्रेजेंट है, उसका सिमेट्रिकली अपोजिट डायरेक्शन में एक एरिया यहाँ भी प्रेजेंट है, इस पे भी सेम डायरेक्शन में फोर्स होगा, तो जितना फोर्स इस पे होगा उतना ही फोर्स इस पे होगा। ये कॉस वाले कंपोनेंट, ये कॉस वाले साइन वाले कंपोनेंट ये कैंसिल आउट कर जाएंगे, तो रिजल्टेंट इसी कंपोनेंट के वजह से होगा। तो इसी को मैंने दिखाया कि ये जो DFR है, रिफ्लेक्शन की वजह से फोर्स तो है, बट वो सेंटर से पास कर रहा है, ठीक है, तो उसका जो है एक कंपोनेंट नेट हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ही आएगा। एब्जॉर्प्शन की वजह से भी हॉरिजॉन्टल में ही फोर्स आ रहा था, रिफ्लेक्शन की वजह से फोर्स नॉर्मल के लॉन्ग है, बट स्फेरिकल सिमेट्री की वजह से वो कैंसिल कर जा रही है। ठीक है, वही चीज तो है। यस सर। तो ये पूरे रिंग के लिए वैलिड है, पूरे रिंग के लिए हम बोल सकते हैं, यहाँ से यहाँ कोई भी एलिमेंट लेंगे तो सिमेट्रिकली यहाँ पे कोई भी एलिमेंट है, इस फोर्स का जो भी ये रेडिएशन फोर्स एक्ट कर रहा है उसका टॉर्क भी क्या है भाई, सारे फोर्स तो नॉर्मल के लॉन्ग होंगे, नॉर्मल के लॉन्ग होंगे, तो उसका टॉर्क क्या होगा, जीरो होगा, तो टॉर्क ड्यू टू दिस फोर्स भी क्या है, वो जीरो है, नेट फोर्स भी जीरो है, नेट टॉर्क, नेट फोर्स जीरो नहीं है, नेट फोर्स यही है, आई बाई सी इंटू प्रोजेक्टेड एरिया, आई बाई सी इंटू प्रोजेक्टेड एरिया। समझे? यस यस सर। तो सिलिंड्रिकल सिलिंड्रिकल वाले को जो है, हाँ सर। सिलेंडर वाले को ट्राई करोगे एक सर बार वो मैं, भी तो वही प्रोजेक्शन से हो जाएगा, H × 2R एरिया लिखा। एब्जॉर्बिंग में, हाँ सर। रिफ्लेक्टिंग में ये नहीं होगा। एब्जॉर्बिंग, अगर एब्जॉर्बिंग मतलब इसमें हाँ सर, उधर सिमेट्री नहीं होगा। यहाँ पे, यहाँ पे अगर हम ऐसे देखेंगे, ये सिलिंड्रिकल है, सिलिंड्रिकल वाला ट्राई करना है, मैं एक बार वो पैरेलल बीम इंसिडेंट हो रही है, तो यहाँ से ये पैरेलल बीम इंसिडेंट हो रही है, तो इसमें थोड़ा टाइम लगेगा यार, ठीक है, इसमें जी थोड़ी, सर। इसलिए ट्राई करेंगे सर ये। हाँ, तो इसको जो है ट्राई करना। तो यहाँ से मान लो हम इसको टॉप से देखते हैं, टॉप से अगर देखेंगे तो हमें दिखेगा ये सर्कुलर सेक्शन, सर्कुलर सिलेंडर की जो रेडियस है वो दिखेगी, और यहाँ से ये बीम दिखेगा ऐसे, ठीक है, टॉप से देख रहे हैं तो यहाँ यस से सर। ये सिलेंडर है, यहाँ से बीम आ रही है, टॉप से देखेंगे तो ये ऐसे ऐसे दिखेगा। तो अब यहाँ पे भी देखोगे तो एंगल ऑफ इंसिडेंस चेंज हो रहा है, तो वैसे थीटा ले लेंगे, थीटा से ये डी थीटा लेंगे, डी थीटा से ये एलिमेंट कैसा होगा,
अरे यहाँ से अगर ऐसे होगा, यहाँ मान लो थीटा लिया है, थीटा डी थीटा, तो ये एलिमेंट ऐसा होगा ना, यस सर। हाँ सर। यस सर। ये आर डी थीटा का होगा, और ये जो हाइट गिवन है एच, हाइट एच, तो ये कितना हो जाएगा, ये आर डी जो डी ए होगा, डी ए यहाँ पे जो होगा वो डी ए आर एच आर डी थीटा इंटू एच। तो यहाँ से ये देखोगे ये एंगल होगा, एंगल के बाद ये एंगल आएगा थीटा, परपेंडिकुलर निकालेंगे, परफेक्टली एब्जॉर्बिंग है, परफेक्टली एब्जॉर्बिंग है तो ये फोर्स इसी डायरेक्शन में होगा, तो उसको देखोगे कि प्रोजेक्टेड एरिया के बराबर आ रहा है या नहीं। और फिर जो दूसरा पार्ट है इसमें पार्शली रिफ्लेक्टिंग के लिए है, तो पार्शली रिफ्लेक्टिंग वाला करोगे, ठीक है, ट्राई करोगे इसको, Yes. इसको हम लोग डिस्कस कर लेंगे तो काफ़ी हाँ कुछ सर। समझ में आएगा इसको, ठीक है। बट ये सिर्फ Yes, इस स्फीयर के लिए याद रख लेना है कि आई बाई सी इंटू पाई आर स्क्वायर किसी भी केस में होगा। क्या ये रूल है? रूल नहीं है, वो स्फीयर में ऐसे गलती से आ जा रहा है, चाहे पार्शली एब्जॉर्बिंग, पार्शली रिफ्लेक्टिंग, कंप्लीटली एब्जॉर्बिंग, कंप्लीटली रिफ्लेक्टिंग, सर हर केस में आ जाएगा, ठीक है। हाँ सर। ठीक है, Yes, चलो sir. भाई एंड करते हैं। थैंक यू सर। थैंक यू। थैंक यू सर। Thank you, sir. चलो। Yes.